देवेंद्र मोहन शर्मा दिल्ली के इंदरपुरी में अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ रहा करते थे। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी ग्रेटर कैलाश में रहने वाले एक शख्स से कर दी थी। उनका परिवार काफी खुशहाल परिवार था। छोटी बेटी विदेश से पढ़ाई करके वापस आने के बाद अपने पिताजी के दवा के कारोबार में उनका हाथ बटाती थी। देवेंद्र मोहन शर्मा का परिवार एक संपन्न परिवार था। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मगर साल 2021 में उनके परिवार पे एक ऐसा कहर टूटा जिसमें तकरीबन 2 सवा 2 महीने के अंदर अंदर ही उनके परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इन तीनों लोगों की तबीयत पहले बिगड़ना शुरू हुई और फिर धीरे धीरे तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गई कि डॉक्टर्स भी इसको संभाल नहीं सके और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स ने बहुत सारे टेस्ट्स किए मगर उन्हें भी ये नहीं समझ में आया कि इन लोगों की मौत क्यों हो जा रही है। मगर अंत में इस राज पर से पर्दा उठा और पर्दा उठने के बाद जब मौत का कारण पता चला और इस काम को अंजाम देने वाले शख्स के बारे में पता चला तो सभी हैरान रह गए। इस कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कहानी वाला आप सबका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये बात है दिल्ली के इंदरपुरी की। वहां पर देवेंद्र मोहन शर्मा अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में वो अपनी पत्नी अनीता और छोटी बेटी प्रियंका के साथ रहते थे। उनकी छोटी बेटी प्रियंका विदेश से पढ़ाई करके भारत वापस आ गई थी और अपने पिताजी के दवा के कारोबार में उनका हाथ बटा रही थी। उनका काम अच्छा चल रहा था। उनकी बेटी उनके साथ रोज सुबह उठ करके उनके साथ ऑफिस जाया करती थी और पूरा परिवार काफी खुशहाल परिवार था। देवेंद्र शर्मा ने अपनी बड़ी बेटी दिव्या की शादी वहीं दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले एक शख्स वरुण अरोरा से कर दी थी। दिन बीत रहे थे और सारा सबका काम चल रहा था। अब आता है 1 फरवरी 2021 का दिन। 1 फरवरी 2021 के दिन सुबह सुबह प्रियंका ने अपने पिताजी से कहा कि पापा, आज मैं ऑफिस नहीं चल पाऊंगी क्योंकि मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है। आज आप अकेले ही ऑफिस हो आइए। जिसके बाद देवेंद्र मोहन शर्मा जी ने अपनी बेटी से कहा कि ठीक है, आज तुम आराम करो, फिर 1-2 दिन बाद ऑफिस चल चलना। मगर जब रात में देवेंद्र मोहन शर्मा जी घर वापस आते हैं उस वक्त तक प्रियंका के पैर में दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से अगले दिन यानी कि 2 फरवरी के दिन देवेंद्र मोहन शर्मा अपनी बेटी को लेकर के वहीं पास में मोती नगर में एक हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पे उसके कुछ टेस्ट्स कराते हैं और उसके बाद उसे घर पर छोड़ करके ऑफिस चले जाते हैं। अभी उन टेस्ट्स की रिपोर्ट्स नहीं आई हुई थी और जब देवेंद्र शर्मा जी रात में अपने घर वापस आते हैं तो उस वक्त तक प्रियंका की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। प्रियंका के पैरों में दर्द भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और साथ में उसके पैर सुन्न भी होने लगते हैं, जिसकी वजह से अगले दिन 3 फरवरी को सुबह सुबह ही देवेंद्र मोहन शर्मा जी प्रियंका को लेकर के बीएल कपूर हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर उसको एडमिट करा देते हैं जिससे कि उसका प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके। इसके बाद वो अपना कारोबार भी देखने लगते हैं। मगर वहां हॉस्पिटल में भी एडमिट कराने के बाद और वहां पे प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बावजूद प्रियंका की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती ही चली गई और 15 फरवरी 2021 के दिन प्रियंका की डेथ हो गई। घर वालों को यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी कुछ भी नहीं समझ में आया कि प्रियंका की ऐसी हालत हुई कैसे। बिल्कुल चलती फिरती अच्छी खासी प्रियंका एकाएक उसकी तबीयत खराब हुई और खराब होती ही चली गई। यहाँ तक कि वो डॉक्टर्स की देखरेख में भी जल्दी से जल्दी चली गई मगर फिर भी उसकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। अभी घर वाले प्रियंका के गुजरने के गम में ही डूबे हुए थे और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी चीजें हुई कैसी कि तभी पता चलता है कि दिव्या की भी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। दिव्या देवेंद्र शर्मा की बड़ी बेटी है। दिव्या की तबीयत खराब होने के साथ साथ दिव्या के सर से बाल भी झड़ने शुरू हो गए थे।
इसके बाद दिव्या को वहीं दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां पर अभी दिव्या का इलाज चल रहा था और दिव्या की हालत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही थी, जिसकी वजह से दिव्या को आईसीयू में एडमिट किया गया। अभी दिव्या आईसीयू में एडमिट थी ही कि तभी दिव्या की मां यानी कि देवेंद्र शर्मा जी की वाइफ अनीता की भी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और अनीता को भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इसके बाद दोनों माँ बेटी का इलाज चल रहा था। इस दरमियान देवेंद्र मोहन शर्मा जी की भी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, मगर उनकी तबीयत ज्यादा नहीं खराब थी, इसलिए वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी की देखरेख में लगे रहे। उधर देवेंद्र मोहन शर्मा जी के घर में जो काम वाली काम करने आती थी, उसकी भी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी और डॉक्टर्स यहाँ हॉस्पिटल में कई तरह के टेस्ट्स कर रहे थे कि इन पेशेंट्स को हुआ क्या है, मगर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था। इधर देवेंद्र शर्मा जी की वाइफ अनीता 4 मार्च को हॉस्पिटल में एडमिट हुई और इलाज के दरमियान 21 मार्च को वो गुजर गई और दिव्या भी कोमा में जा चुकी थी। इसके बाद देवेंद्र शर्मा जी के एक जानने वाले डॉक्टर ने उन्हें राय दिया कि आप टॉक्सिसिटी टेस्ट करवाइए। असल में टॉक्सिसिटी टेस्ट से ये पता चलता है कि इंसान के शरीर में कोई ऐसा पदार्थ है क्या जिसकी वजह से उस इंसान को कोई नुकसान पहुंच रहा है। वो पदार्थ क्या कोई ऐसा जहरीला पदार्थ है जिसकी वजह से उस शरीर पे कोई बुरा असर पड़ रहा है और इंसान की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। इसके बाद देवेंद्र शर्मा जी ने अपनी बेटी का, खुद का और अपने यहाँ काम करने वाली उस मेड का टॉक्सिसिटी टेस्ट करवाया। टॉक्सिसिटी टेस्ट करवाने के बाद जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट देख करके देवेंद्र शर्मा जी काफी हैरान हो गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में इन तीनों लोगों की बॉडीज में थैलियम की मात्रा मिली। थैलियम एक स्लो पॉइजन की तरह किसी के भी शरीर में काम करता है। जिस किसी के शरीर में थैलियम चला जाता है, उस इंसान को धीरे धीरे मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है और उनकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। इसके बाद सर के बाल भी झड़ने लगते हैं, शरीर काफी ज्यादा अंदर से कमजोर हो जाता है और इसके बाद कुछ लोग कोमा में भी चले जाते हैं। जिस तरह से देवेंद्र शर्मा की बड़ी बेटी दिव्या कोमा में चली गई थी। कुछ लोगों की मृत्यु बिना कोमा में जाए भी हो जाती है, मगर अगर टाइम पर इलाज नहीं हुआ इस थैलियम पॉइजनिंग का तो इंसान की मृत्यु निश्चित है। अब ये पता चल जाने के बाद देवेंद्र शर्मा का और उनके घर की मेड का इलाज तुरंत शुरू हो गया। यहाँ तक कि दिव्या के ऊपर भी डॉक्टर्स ने थैलियम पॉइजनिंग के हिसाब से इलाज करना शुरू कर दिया, मगर दिव्या की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। बहरहाल इधर जब देवेंद्र शर्मा जी को उस रिपोर्ट में थैलियम पॉइजनिंग की जानकारी मिली, तब उन्होंने पुलिस वालों से अपने दामाद वरुण अरोड़ा के खिलाफ एक शिकायत की, क्योंकि एकाएक उन्हें कुछ याद आ गया जिसके वजह से उन्हें ऐसा लगा कि इस काम में वरुण अरोड़ा का हाथ हो सकता है। जिस दिन देवेंद्र शर्मा जी ने पुलिस वालों से वरुण अरोड़ा की शिकायत की थी, वो तारीख थी 23 मार्च 2021। शिकायत के तुरंत बाद पुलिस वालों ने वरुण अरोड़ा को अपने पास पूछताछ के लिए बुला लिया और पूछताछ के दरमियान वरुण अरोड़ा काफी ज्यादा इधर उधर की बातें कर रहा था, मगर वो कोई भी सीधी बात नहीं कर रहा था। इसके बाद पुलिस वालों ने वरुण अरोड़ा को रात में अपने घर जाने दिया। वरुण अरोड़ा जब अपने घर चला गया तो उसने रात में ही अपने घर में पड़ी हुई थैलियम की शीशी में से थोड़ी सी मात्रा थैलियम की निकाली और उसने खुद भी खा लिया। और अगले दिन 24 तारीख को उसने एक लेबोरेटरी से एक शख्स को बुलाया जिससे कि वो अपने ब्लड की जांच करवा सके और उस जांच में भी थैलियम ट्रेस आउट हो जाए, जिससे कि पुलिस वालों को उसके ऊपर कोई भी शक ना हो और पुलिस वालों को ये लगे कि वरुण अरोड़ा खुद भी थैलियम से पॉइजन्ड है। मगर पुलिस वालों ने अगले दिन उसे फिर से थाने में बुलाया और जब कड़ाई से वरुण से पूछताछ की तो वरुण अरोड़ा टूट गया और उसने कबूल किया कि हाँ, उसी ने इन सारे लोगों को थैलियम से पॉइजन किया है। जब वरुण अरोड़ा के घर की छानबीन हुई तो उसके घर में
एक शीशी के अंदर थैलियम मिला भी। वरुण अरोड़ा से जब पूछताछ हुई तो वरुण अरोड़ा ने पूरा किस्सा पुलिस वालों को सुनाया। वरुण अरोड़ा ने पुलिस वालों को यह बताया कि तकरीबन 12 साल पहले उसकी शादी दिव्या से हुई थी। शादी के 7 साल बीत गए थे मगर इन दोनों को कोई भी संतान नहीं हुई। इसके बाद आईवीएफ की मदद से इन लोगों को संतान हुई और जुड़वा बच्चे हुए। उस जुड़वा बच्चों में एक उन्हें लड़का हुआ और एक लड़की हुई। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। दोनों परिवार खुशहाल थे, यानी कि दिव्या का घर भी और वरुण के घर वाले भी खुश थे। दोनों परिवार संपन्न थे, इन्हें कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और होते होते वो 4 साल के हो गए। जब बच्चे 4 साल के हुए उसी दरमियान वरुण के पिताजी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद संजोग से कुछ दिनों बाद ही दिव्या प्रेग्नेंट हो गई। जब दिव्या प्रेग्नेंट हुई तो वरुण के दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि उसके पिताजी का पुनर्जन्म होने वाला है और इस ख्याल पे वो पूरी तरह से अपने आप को दृढ़ कर करके ये समझ लिया कि उसके पिताजी ही पुनर्जन्म लेकर के उसके इस संतान के रूप में उसके घर में पैदा होंगे। मगर डॉक्टर ने इन लोगों को ये बताया कि अगर दिव्या इस बच्चे को जन्म देती है तो दिव्या की जान पर बन सकती है, यानी कि दिव्या की जान जा सकती है। इस जानकारी के मिलने के बाद दिव्या के माता पिता और उसके घर वालों ने ये कहा कि इस बच्चे की अब कोई भी जरूरत नहीं है, इस बच्चे को अबॉर्ट करा देते हैं, क्योंकि अगर इस बच्चे को दिव्या ने जन्म दिया तो उसकी जान भी जा सकती है। और ऑलरेडी अब तुम दोनों को 2 बच्चे हैं। मगर वरुण को ये बात कतई भी स्वीकार नहीं थी और वो बिल्कुल भी इसके विरुद्ध था, क्योंकि वो पूरी तरह से ये मान चुका था कि अब उसके खुद के पिताजी उसके संतान के रूप में पुनर्जन्म लेकर के उसके घर में पैदा होने वाले हैं और वो चाहता था कि किसी भी तरह से उसके उस बच्चे का जन्म हो। मगर दिव्या के घर वालों ने दिव्या का अबॉर्शन करा दिया। इसके बाद वरुण काफी ज्यादा गुस्से में था और वो मौके ढूंढ रहा था इस चीज का बदला लेने के लिए, क्योंकि अब उसको ऐसा लगने लगा कि उसके पिताजी जो कि पुनर्जन्म लेकर के उसके घर में वापस आने वाले थे वो अब नहीं आ पाएंगे। उन लोगों से बदला लेने के लिए वरुण ने यहां तक प्लान किया था कि वो उन लोगों को लेड या मरकरी खिला करके पॉइजन कर देगा। मगर लेड या मरकरी खिलाने के बाद उन लोगों की मृत्यु काफी जल्दी हो जाती, जिसके वजह से वरुण फंस सकता था। इसलिए अंत में उसने प्लान बनाया कि वो अपने ससुराल वालों को थैलियम से पॉइजन करेगा और उसने इंटरनेट की मदद से ढूंढ करके 22,000 रुपए में थोड़ा सा थैलियम खरीदा और वो 31 जनवरी 2021 के दिन अपने ससुराल इंदरपुरी फिश करी बनाकर ले गया। उसकी पत्नी दिव्या और दोनों बच्चे पहले से वहीं अपने नाना नानी के यहाँ थे। जब वो फिश करी बनाकर ले गया तो उस समय दोपहर का करीब 3 बज रहा था और उस वक्त घर पर देवेंद्र मोहन शर्मा, उनकी वाइफ अनीता, दिव्या और उसके दोनों जुड़वा बच्चे वहां पर मौजूद थे। उसने जाते ही ये कहा कि ये गर्मा गर्म फिश करी है और आप लोग इसको खा लें, वैसे भी ये लंच का टाइम है। उसने प्रियंका के बारे में पूछा तो पता चला कि प्रियंका अपने दोस्तों के साथ कहीं पर लंच करने गई है। जब वो सारे लोग खाना खाने बैठे तो वरुण ने अपने दोनों बच्चों को फिश करी नहीं खाने दी, ये बोल करके कि बच्चे अभी थोड़ी देर पहले शायद दूध पिए हैं, इस वजह से ये मछली न खाएं तो अच्छा होगा। और खुद के लिए उसने ऐसा कहा कि मैं अभी खाकर ही आ रहा हूं, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है। इसके बाद घर वालों ने उस फिश करी को खाया। फिर जब शाम को 6 बजे प्रियंका घर वापस आई तो उसने 6 बजे प्रियंका को फिश करी खाने का ऑफर किया। प्रियंका ने जब फिश करी निकाला खाने के लिए तो उसने अपने जीजा वरुण से भी कहा कि आइए आप भी मेरे साथ खा लीजिए, जिस पर वरुण ने दांतों में दर्द होने का बहाना बोल करके ये कहा कि नहीं प्रियंका, अभी तुम खाओ, दिन में मैंने खा लिया था, अभी मेरे दांतों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अभी नहीं खा पाऊंगा। इसके बाद प्रियंका भी वो फिश करी खा लेती है। इस फिश करी में वरुण ने थैलियम मिला दिया था, जिससे कि ये सारे लोग उस फिश करी को खाएं और इन सभी लोगों को थैलियम पॉइजनिंग हो जाए। इसी वजह से वरुण ने अपने दोनों बच्चों को
वो फिश करी नहीं खाने दी थी और खुद भी नहीं खाया था। थोड़ी फिश करी बच गई थी और इस वजह से वो जब काम वाली देवेंद्र शर्मा के घर आई तो उसे भी घर वालों ने वो फिश करी खाने को दे दी थी, जिस फिश करी को खा करके वो काम वाली भी बीमार पड़ गई थी। वरुण अपने बदले की आग में इतना ज्यादा जल रहा था कि वो इन सभी लोगों को जान से मारने का प्लान बना रहा था और उसने अंत में अपने प्लान को कारगर कर भी लिया। उसने 3 लोगों की जान ले ली। प्रियंका की जान 15 फरवरी 2021 को चली गई। उसकी मां अनीता की जान 21 मार्च 2021 के दिन चली गई और दिव्या जो काफी दिनों से गंगाराम अस्पताल के अंदर अपनी जीवन के लिए लड़ रही थी, वो भी अंततः 9 अप्रैल 2021 के दिन गुजर गई। अच्छी बात यह थी सिर्फ खाली कि देवेंद्र शर्मा जी का इलाज थोड़ा टाइम पे शुरू हो गया और उनकी तबीयत भी थोड़ी कम खराब थी। इस वजह से देवेंद्र शर्मा खुद बच गए, मगर उनका सारा परिवार खत्म हो गया। इसके बाद पुलिस वालों ने वरुण अरोड़ा को कस्टडी में लेकर के अदालत में पेश किया और उसके ऊपर केस चला, जिसके बाद वरुण अरोड़ा जेल में बंद हो गया। वरुण अरोड़ा ये सोच रहा था कि उसके पिताजी उस बच्चे के रूप में उसके घर में पुनर्जन्म लेने वाले थे, मगर उस लड़की दिव्या के घर वाले ये सोच रहे थे कि उस बच्चे को जन्म देने की वजह से दिव्या की जान पे खतरा आ सकता है। इस वजह से वरुण अरोड़ा ने इन सभी लोगों को मारने का प्लान बना लिया। वरुण अरोड़ा का ये अंधविश्वास था या विश्वास, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता, मगर हाँ, वरुण अरोड़ा ने जो किया ये सरासर गलत था। वो इन लोगों से बात करना बंद कर सकता था, वो इन लोगों से जिंदगी भर के लिए कोई भी नाते रिश्ते खत्म कर सकता था, मगर किसी की जान ले लेना ये तो वाकई में जघन्य अपराध है। और उसने किसी की जान नहीं ली, उसने अपने खुद के परिवारजनों की जान ले ली। उसने 2 छोटे छोटे बच्चों की मां की जान ले ली। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें। वीडियो को अपनों के बीच में शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।